Hey guys, welcome back because you've tuned up to your favorite place जहां पर आप सुनते हैं इंटरनेशनली एंड हमारे साथ में नेशनली म्यूजिक आर्टिस्ट को जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाने में बिलीव करते हैं एंड उसकी अपनी ही अलग जर्नी लेकर आए हैं। आज हमारे साथ इसी के साथ में कौन जुड़ने वाला है हैशटैग द ब्लू माइक शो। चलिए कराते हैं आपकी इनके साथ एक खास मुलाकात। सो हेलो जी, वुड यू लव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ऑल आवर ऑडियंसेस आउट हियर प्लीज। नमस्कार, दिस इज बॉलीवुड सिंगर कृष्णा ब्योरा। सो कृष्णा, सबसे पहले तो अगर हम आपसे ये जानना चाहे कि म्यूजिक की तरफ की इंक्लिनेशन आपका कब से शुरू हुआ? हाउ डिड यू स्टार्ट अप विद म्यूजिक इन योर लाइफ? मैं जब छोटा था, मेरी हाइट काफी कम है, तो मैं उस वजह से असेंबली में, जो स्कूल की असेंबली होती थी, उसमें सामने खड़ा होता था। आई यूज्ड टू बी इन द फ्रंट। तो एक बार हमारे जो सीनियर्स थे वो किसी पिकनिक के लिए गए थे, तो उन्होंने तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने बोला कि भाई वंदे मातरम नहीं होगा, तो आफ्टर द प्रेयर विल गो स्ट्रेट अवे टू आवर क्लासेस। एंड पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने हाथ ऐसे खड़ा किया, तो शी वाज लाइक वेरी दिस थिंग कि इतना छोटा सा बच्चा गाना चाह रहा है। तो थैंक्स टू हर कि उन्होंने एनकरेज किया। तो वो मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि मैंने वहाँ गाया। और वो गाने के बाद, उसके बाद उन्होंने मुझे एक क्रेयॉन कलर्स का एक बॉक्स मुझे गिफ्ट किया, जो कि पहला अवार्ड भी था मेरा। वहां से मेरा प्रोत्साहन जो है, पहली जर्नी म्यूजिक की शुरू हुई है। तो एंड देन माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि जब उस टाइम पे क्या होते थे ना, प्रोमोज आते थे किसी फिल्म के, ना कोई गाने ऑन एयर होते थे उस वजह से। तो फिल्म देखी, गाना उसी टाइम सुना, और बाहर आके पूरे गाने। तो इट इज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर अ किड हु इज 5-6 years old. तो माय डैड यूज्ड टू टेल मी कि डेफिनेटली ये सिंगर बनेगा। ही बीइंग इन, ऑफ कोर्स, ही नेवर डिस्करेज्ड मी टू बी अ सिंगर और एन आर्टिस्ट। तो आज मैं अपनी फादर की वजह से सिंगर बना। सो कृष्णा, लेकिन जब हम कहते हैं कि एक ऐसा दौर आता है जब हम अपने लिए सिलेक्ट करते हैं व्हाट वी रियली वांट टू परस्यू, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दोस बैक डेज, म्यूजिक वाज नॉट टेकन सो सीरियसली, क्योंकि उसके लिए कहा जाता था यू नीड अ होल अमाउंट ऑफ अ ह्यूज मनी टू बी इन्वेस्टेड अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहते थे, क्योंकि कैसेट्स निकालनी है, कि डीवीडीज निकालनी है, सीरीज बनानी है, उन सब में पैसा बहुत लगता था। तो बहुत सारे सिंगर्स शायद इस वजह से भी हमने नहीं देखे होंगे, बिकॉज दे डिड नॉट हैव सो मच ऑफ अ मनी। Whereas the scenario today is very easy because of social media platforms है, आप कहीं भी बैठकर गुनगुना लीजिए and you can reach out to the people. So when you compare the both eras, how do you feel, was it difficult being a musician and being a singer in those days and now it's much easier? नहीं, मैं एक्चुअली बताता हूँ कि जो पहला एरा था वो बहुत ही बढ़िया एरा था। वहां पर फिल्टर हो जाते थे लोग, अच्छे लोग ही आगे आ पाते थे, जो रियली में डिजर्व करते थे, जो रियली में अच्छा गाते थे, वही आगे आ पाते थे। अभी तो कोई भी आ रहा है, जिसके पास पैसा है वो फोन खरीद रहा है बढ़िया सा महंगा वाला, या फिर अच्छा कैमरा खरीद रहा है, और घर पे अपना कुछ बजाना आता हो चाहे नहीं आता हो, गाकर उसको ऑटो ट्यून करके उसका रील्स बना के डाल रहा है। पीपल आर दे बिकमिंग सिंगर्स, सो एवरीबॉडी इज बिकम अ सिंगर नाउ। तो हर इंसान गाना चाहता है। तो अब तो बेसुरे लोगों के भी रील्स बन रहे हैं, उनके भी रील्स लोग उस ऊपर माइंड निकाल के लेते हैं, जो मतलब अगर सुर यहाँ है तो यहाँ गा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उनके वीडियोस को बहुत ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से म्यूजिक का जो स्तर है वो काफी गिर गया है। और उससे क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे लोग कहेंगे कि हाँ मजाक बनता है उसका, तो व्यूज मिलते हैं उसको, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब इंस्टाग्राम मोनेटाइज हो जाए, तो ऐसे लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे उससे, और आर्टिस्ट घर पे बैठा रहेगा। तो इट इज अनफॉर्चुनेट। सबको हक है गाने का, ऐसा नहीं है, हक जरूर है गाने का, लेकिन आप फिर अपने घर पे गाइए। अगर आपको प्रोफेशनली गाना है, देन यू हैव टू बी परफेक्टली ट्रेन, म्यूजिक प्रॉपर सीखें, प्रॉपर स्ट्रगल करें, प्रॉपर उस पे मेहनत करें। हमने आज अगर कोई इंडस्ट्री में गाना गाया है, 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल हमने लगाए हैं उस संगीत के ऊपर, और उतना स्ट्रगल किया है, उतनी मेहनत करने के बाद हम आ गए हैं कि हम ओवरनाइट एक ऐसा ही कोई 2 लाइनें गा के किसी और के गाने की 2 लाइन गाकर हम सुपरस्टार बन गए। आजकल कवर्स गा के भी लोग सुपरस्टार बन गए हैं, और अच्छे आर्टिस्ट घर पे बैठे हैं, वो जिसका कवर गा रहे हैं वो घर पे बैठे हैं, और ये लोग शोज कर रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट एरा है म्यूजिक के लिए। तो आई वोंट अप्रिशिएट के बहुत कुछ अच्छा हो रहा है इसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। बट हाँ, उस जमाने में क्या होता था, फिल्टर हो जाते, ओनली अच्छे लोग आगे आ पाते थे, अच्छे लोगों को ब्रेक मिलता था, अच्छे लोग दूरदर्शन जैसे चैनल्स में गाया करते थे, क्योंकि उस टाइम टीवी पे एक ही वो चलता था, राइट। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, एक ही चैनल था जिन पे म्यूजिक के छोटे छोटे फंक्शंस, कभी 31st को, कभी क्रिसमस के दिन, इस तरह से हुआ करते थे। और जो लेजेंड्स थे वो तो गा ही रहे थे, और वो लेजेंड्स आज लेजेंड्स इसलिए हैं कि आज भी आप फरहत महमूद साहब का गाना उठाइए, किशोरदा का गाना उठाइए, या फिर लता जी का, आशा जी का, मुकेश जी का, रफी साहब का, मन्ना डे जी का, एक भी गाना मतलब आपको किसमें कोई फ्लॉ नहीं नजर आएगा। और उस टाइम ऑटो ट्यून भी नहीं हुआ करता,
इतने इतने हाँ प्रैक्टिस के बाद, एक महीना प्रैक्टिस के बाद एक गाने की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो संगीत का एक स्तर बहुत ऊंचा था उस वक्त। और आज की डेट में क्या हुआ है कि एक टाइम था जब रेडियो पे अच्छे गायक सुनने को मिलते थे, हम्म। अब हमें पॉपुलर गायक सुनने को मिलते हैं, यही फर्क है। Correct, correct. That's very true. So, Yeah. Krishna, हम बात करते हैं about the music which has been changing. So, as I said कि हम जिस era की बात करते हैं, 90s का जमाना, 60s, 70s का जमाना, यहाँ पे कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें आज भी काफी गाने जिन्हें हम गुनगुना सकते हैं, we remember those songs and the lyrics. Whereas Correct. now इतना म्यूजिक आ चुका है हमारे पास में, या एवरी डे Yes. इट्स रिलीजिंग, हम म्यूजिक को नहीं पहचान पाते, हम उसे डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते कि क्या ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का है या क्या ये एक बॉलीवुड सॉन्ग है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि आपने दोनों जगहों के स्तर पर काम किया, यू वर्किंग इन बोथ द स्फीयर्स, विद द बॉलीवुड एंड इवन विद द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस आल्सो. तो देखिए, क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली चाहे आप म्यूजिक करें, चाहे किसी फिल्म के लिए करें, चाहे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए करें, चाहे किसी टीवी सीरीज के लिए करें, संगीत तो संगीत है। एट द एंड ऑफ द डे जब उसकी अच्छी मेलोडी होगी, अच्छा गाना होगा, तो तभी लोग उसको पसंद करेंगे, तभी लोग उसे गुनगुनाएंगे, है ना। तो फुट टैपिंग नंबर्स की बात अलग है। फुट टैपिंग नंबर्स वो हैं कि आप क्लब में सुनना चाहोगे, आप अपने घर पे नहीं सुनोगे, ठीक है ना। तो वो एक अलग जॉनर है कम्प्लीटली, यू नो। लेकिन जब आप जगजीत सिंह साहब की बात करोगे और उनके गजलें सुनोगे, तो आपको वैसा एक माहौल बनाना पड़ता है घर के अंदर, यू नो, कि वैसी पार्टी चल रही है जहाँ लोग प्यार से बैठे हैं और अच्छे से अच्छा संगीत सुनने की वो कर रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब को आप ले लें, तो भी अगर वो भी चल रहे हैं, वो भी उनके गाने भी चल रहे हैं, सुन रहे हो आप। लता जी को सुन रहे हो, आशा जी को सुन रहे हो, रफी साहब के कुछ गाने, मैं जिंदगी का, यू नो, रफी साहब के कुछ भी गाने आप ले लें, तो अगर वो भी आप सुनना चाहें तो एक अच्छे सफर पर जा रहे हैं, आप सुनते हैं, उसको मजा आता है। और आरजेस, इतनी अच्छी आरजेस की आवाज हो गई है आजकल, इतने बेहतरीन माइक्स आ गए हैं कि जब वो यहाँ इतने करीब आकर माइक से बात करते हैं, किसी से जिक्र करते हैं, देखिए ये गाना हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, कितना अच्छा है। और द वे दे स्पीक, दे प्रेजेंट द सॉन्ग, उसका मजा ही अलग हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ मेलोडीज हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अभी अमित त्रिवेदी he's got back that melody to this era of जहाँ पे सिर्फ रैप ही ज्यादा सुनने को मिल रहा था। तो कुछ कुछ कहते हैं ना कि जब बहुत हीट हो और एकदम से आपको ठंडी बौछार आए, बारिश की आपके चेहरे पे, तो वो उनका म्यूजिक वो कर रहा है। कला कला के गाने हिट हुए अभी रिसेंटली, बहुत पसंद किए गए। अभी जुगली करके एक वेब सीरीज है, उसके गाने बहुत हिट हुए। सुनील का गाना जो है अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो ऐसे गाने जब पॉपुलर होते हैं तो बहुत मजा, यू नो। अभी पिछले 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 15 दिनों से मैं एक ही गाना सुन रहा हूँ एवरी डे, and at least 10 times a day I'm listening to that. It's a Nepali song by Suraj Chapagain, and the song is called Phul Thunge Rani. जब आपको वक्त मिले आप जरूर सुनिएगा ये गाना। ये गाना आपको मतलब इतना इतना अलग एक लेवल पे ले जाएगा कि नेपाल में भी इतना बेहतरीन म्यूजिक हो रहा है अभी। तो इट्स एस्टोनिशिंग के कहीं ना कहीं ये सरफेस, अच्छे म्यूजिक कभी कभी सरफेस हो जाते हैं और उसको प्रॉपर जस्टिस मिल पाता है, वो एक बहुत अच्छी बात है इस एरा में। जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट वी आर लिसनिंग। हमें तो नहीं पता नेपाल में क्या हो रहा था, हमें नहीं पता चलता था, राइट। अब हमें पता चल जाता है बिकॉज हम लोग वर्ल्ड में उस चीज से जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेट की वजह से ये एक फायदा हुआ है। Absolutely. So, but Krishna, जब आप बॉलीवुड में ब्रेक मिला, how was that inside? Who gave you the call and how did you reach into the Bollywood industry and how did those things happen to you? मैं जब आया था यहाँ पर मुंबई में, तो तब मैं एक्चुअली में नॉर्मल गाने गाया करता था। फिर जो कि पॉपुलर थे वही सब, शानू के गाने बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पे, उनको मैं गाया करता था। और ऑब्वियसली लेजेंड्स के गाने तो गाता ही था। तो देन आफ्टर आई केम हियर, आई एवरी थर्ड गाय विद किशोर, ही इज ट्राइंग टू सिंग किशोर दा और ही इज ट्राइंग टू सिंग कुमार शानू। और उस टाइम बाबुल दा भी गाया करते थे, तो बाबू सुप्रियो के जैसे भी बहुत सारे सिंगर्स थे। तो देन आई थॉट कि यार समथिंग डिफरेंट, आई हैव टू सिंग अ डिफरेंट जॉनर, जिससे कि मुझे ब्रेक इन करने में इजी होगा। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गाय टू इवन अप्रोच पीपल। वुमेन को तो लोग जवाब नहीं देते, हमें तो रिप्लाई भी नहीं करते। इफ यू मैसेज देम, इफ यू ट्राई टू कॉल देम, दे डोंट इवन, उनके लिए एटलीस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट विमेन के लिए क्या होता है कि ऑल म्यूजिक राइटर्स आर मेल, तो क्या होता है कि एक एडेड एडवांटेज होता है कि हाँ लड़की कह रहे तो उससे आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। मन में आपके आता है कि चल ठीक है यार, इनको तो रिप्लाई कर ही दो, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक इन कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए ब्रेक इन करना आसान नहीं था। तो फिर मैंने काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिला, तो अपनी सीडीज वगैरह दी। उस टाइम पे तो सीडी पे डेमो लेके जाया करते थे, तो वो भी दिया, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो एक बार एक्टर संजय दत्त कहीं शूट कर रहे थे, तो मैं उनसे मिला, उनको मैंने सीडी दी। मैंने कहा चल कोई नहीं यार, कोशिश तो कर लो, आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे उनकी मर्जी है।
तो आई वाज सो सरप्राइज कि उन्होंने सुना, और सुनने के बाद मुझे अपने पास बुलाया, फिर बोला कि इतनी अच्छी आवाज है तुम्हारी, यू मस्ट सिंग इन फिल्म्स एंड ऑल। तो इमीडिएटली उन्हें मेरे सामने ही आतिश श्रीवास्तव जी को फोन किया और कहा कि दीवार की जो कवाली है वो कृष्णा गाएंगे। और तो फिर वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, मुसाफिर के लिए संजय गुप्ता सर के वहाँ भेजा। और फिर मैंने जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा का एक वर्जन गाया, उसमें ऋचा जी का और सुखविंदर जी का भी एक वर्जन था, तो 3 वर्जन थे उस गाने के। एक वर्जन मेरा था जो कि टेक्नो वर्जन था, वो किया। फिर रक्त करके एक फिल्म आई थी जो कि विजय माल्या जी की बनाई थी, एक ही फिल्म है रक्त। तो रक्त में गाना था सचे सचे, आनंद राज आनंद जी का म्यूजिक था उसमें, बहुत अच्छा गाना था वो भी। और वो गाया। फिर उसके बाद रुद्राक्ष में एक गाना उन्होंने दिया मुझे, शंकर एहसान लोग उनके साथ गाया मैंने। और द सॉन्ग वाज इश्क खुदाई रब ने बनाई, वो भी हिट हुआ था। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो एक्टर संजय दत्त मेरे गॉडफादर हैं, उन्होंने ही मुझे ब्रेक किया और उन्होंने ही Quite interesting. So we have a request with you कि अगर आप जिया लागे ना गाने को हमारे सारे ऑडियंसेस के लिए अगर गुनगुना दे प्लीज तो। तेरे बिन जिया लागे ना, जिया लागे ना, लागे ना, ओ तेरे बिन जिया लागे ना, जिया लागे ना, लागे ना, तेरे संग संग चलना मुझे, तेरे रंग 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 मुझे, तन्हा तन्हा जिंदगी, तन्हा तन्हा जिंदगी, अब जिया जा तेरे बिन, जिया लागे ना, लागे ना, लागे ना। How sweet. तो इस गाने के पीछे का कोई ट्रिविया इनफैक्ट आपका? उसको रवि बसंत करके एक बहुत अच्छे राइटर हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है, वो बॉम्बे छोड़ के चले गए। तो उन्होंने लिखा था, तो कंपोज मैंने किया था, और हमने इसे उड़ीसा में शूट किया था। तो काफी अच्छी यादें इससे जुड़ी हुई हैं, तो इट्स ब्यूटीफुल। आप जो अपकमिंग सिंगर्स या जो कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहता है दिनों, उन्हें आप एक क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एडवाइस ये है कि संगीत ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। संगीत में मेहनत लगती है, टाइम लगता है। आपको एक सीजन सिंगर बनने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, तो उससे गुजरिए। ठीक है, ये नहीं कि ओवरनाइट आप समझते हैं कि एक गाने पे एरो, ऐसे टेढ़ा एरो आ गया उसमें इंस्टाग्राम पे, तो आप भगवान बन गए, ऐसा नहीं होता है। वो आता है उतर जाता है, आता है उतर जाता है, सब चीजें यही रह जाएंगी। आपका अल्टीमेटली आपका सोल अच्छा होगा तो आप एक अच्छे सिंगर बन पाएंगे। अगर आपका सोल ही नहीं है तो आप कितने भी पॉपुलर हो जाए, कुछ हो जाए, थोड़े दिन रहेंगे, थोड़े दिन के बाद आपकी जगह कोई और ले लेगा। तो सोल अच्छा करने के लिए आपको म्यूजिक में सबसे बड़ी बात है, नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उन लोगों में 90% लोग अदब भूल चुके हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट द सीनियर्स व्हेन दे आर टॉकिंग टू सीनियर्स ऑन इंस्टाग्राम। किसी को कुछ भी आके गाली दे देते हैं, इसको देखो ये कैसे गा रहा है, इसको देखो ये क्या कर रहा है, अरे इतना बेकार है ये तो, इसके तो फिल्मी गाने ट्यून करके आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लिखा, मैं देखता हूँ कई लोगों के सिंगर के फीड पे भी आकर ऐसे लोग लिखते हैं, यू नो। बड़े बड़े सिंगर्स को लोग आके ऐसे मतलब वो म्यूजिक से बिलोंग करने वाले लोग जब ऐसी बातें करते हैं तब बड़ा दुख होता है कि मतलब हम कैसे एरा में आ चुके हैं जहां पर कि सिंगर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो ये अदब सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो अदब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि संगीत में आपके सोल को अच्छा करती है। अगर आपका सोल ही अच्छा नहीं है तो आप कितना भी टेक्निकली अच्छे हो, कुछ भी आप कर लें, कुछ भी गा लें, आप आपके संगीत को कुछ दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली ट्रू। तो जब संगीत की हम बात करें तो एक अगला गाना कौन सा ऐसा है जो कृष्णा हमारे लिए गाना गुनगुनाना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? अभी मेरा एक गाना आ रहा है, राजस्थानी फोक है, वो बहुत पसंद है मुझे, तो आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। ओ जब देखो बनारी लाल पीली अखियां, जब देखो बनारी लाल पीली अखियां, मैं नहीं डरू सा, भला ही काटो अखियां, मैं नहीं डरू सा, भला ही काटो अखियां। क्या बात कृष्णा, there's a part of you where every you wants to do something else into the life, हमारा एक विजन होता है खुद को लेकर। तो आप खुद को लेकर क्या सोचती हैं? लाइक व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज दैट यू वुड लव टू गिव द ऑडियंसेस फ्रॉम योर्स? मेरा जो एक ड्रीम है, मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस करूँ। और उसके बाद बांग्लादेशी मैंने कुछ 1-2 फोक सॉन्ग्स किए हैं। और आइलो रे नोया दमाई आसमाने रो तारा, बिसाना बिसाइया दिलम शाइल था मेरे नेरा, जमाई बो
ओ जमाई बो आइलो रे नोया दमन आसमान रो तारा बिसाना बिसाया दिलन शाइल धनेर नेरा। इतना सुंदर संगीत है वहां का भी अभी मैंने वो भी एक्सप्लोर किया है। तो चाहूंगा कि डेफिनेटली मैं कोलैबोरेट करूं। तो इंडियन आर्टिस्ट तो बहुत बड़े हैं, उनके साथ मौका मिलता नहीं है करने को कोलैबोरेट, बट ऑब्वियसली इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो हैं वो शायद समझें और हम उनके साथ काम कर पाएंगे, ये मेरी एक इच्छा है। क्या बात है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो साल 2023 में हम कृष्णा को कहाँ कहाँ और किस किस के साथ में देखने वाले हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता इन बारे में, मैं अपनी कोशिश पूरी जारी रखूंगा, मैं अपना म्यूजिक अच्छा करूंगा। आई हैवंट hung up my boots yet, and I'll be definitely doing good music. I'll be meeting people. I'll be trying to speak to different musicians all over the world to collaborate with them. बाकी मालिक है, बाबा है, वो चीजें हैपन करते हैं मेरे लिए, वो चीजें करते हैं मेरे लिए। तो मेरे कोई गॉडफादर ना होते हुए भी संजय दत्त सर मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी उनसे मिलूंगा, लेकिन उन्होंने इतना किया मेरे लिए, अगर बाबा नहीं होते तो उसके लिए पॉसिबल नहीं। क्या बात, quite interesting. So thank you so much, Krishna, for being with us and actually sharing such a beautiful journey of yours. And I'm sure about this कि जितने independent artists आप सुन रहे हैं, वो बहुत कुछ लेंगे आपसे, and they have a lot to learn from you. And in the end, I would like to say, अगर किसी को किसी की भावनाएं आहत हुई है मेरी किसी बात से, तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, बट जितना एक्सपीरियंस मैंने संगीत में लिया है उसमें मैं जो चीजें बता सकता था आने वाली जनरेशन को, अगर आप इन चीजों से कुछ अच्छा निकाल के अपने लिए उसको यूज कर सको तो जरूर करना। और संगीत है, संगीत में एक अच्छा दिल होना बहुत जरूरी है, तो अपना दिल अच्छा रखें, अपना आचरण अच्छा रखें। थैंक यू।